बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगी जो कि आपको एमडी कैट क्रैक करने में हेल्प करेंगे। और मैंने ख़ुद इन्हीं टिप्स के ऊपर अमल किया और मैंने यहाँ पे टिप्स टू डू सेल्फ स्टडी इसलिए लिखा है बिकॉज़ ये ऐसे टिप्स हैं जो आप सेल्फ स्टडी करते हुए अप्लाई करेंगे। मैंने इन टिप्स पर अमल किया और जैसे कि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई सिक्योर्ड 188 मार्क्स। और यूएचएस की जो मेरिट लिस्ट थी उसमें मेरा मेरिट नंबर 56 था और जो कल लिस्ट लगी उसमें मेरा मेरिट नंबर 54 हो गया, स्पेशल एग्ज़ाम एक्सक्लूड करने की वजह से। सो लेट्स सी कि वो कौन से ऐसे टिप्स हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है एमडी कैट क्रैक करने के लिए वो है बुक रीडिंग। और ये मैं अपनी पहली वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ कि बुक रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक एमडी कैट। बट अक्सर बच्चों को ना पता ही नहीं होता कि बुक रीडिंग करनी किस तरह से है एमडी कैट के लिए। अब देखिए कि जैसे हम लोग याद करते हैं एमडी कैट में उस तरह तो याद नहीं करना होता जैसे आप लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए याद करते थे। बट आपने एक चीज़ को कॉन्सेप्चुअली रीड करना है, उसको रीड करके उसका कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठाना है। तो बुक रीडिंग करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है याद करने से। उसकी रीज़न ये है कि बुक रीडिंग करने के लिए ना आपको बहुत फोकस्ड होकर बैठना पड़ता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक सेपरेट रूम में बैठें, वहाँ पर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला ना हो। आपका मोबाइल या आपके दूसरे फैमिली मेम्बर्स आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें। आपने एक ऐसे रूम में बैठना है जहाँ बिल्कुल किसी भी चीज़ का शोर ना हो, ठीक है। वहाँ पे आपने बैठना है, बुक रीडिंग करनी है, सारा फोकस आपने अपनी बुक के ऊपर रखना है। अब आपने एक एक लाइन, एक एक वर्ड को पढ़ना है और फिर अपने माइंड में उसका मतलब समझना है, फिर अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। और इस तरह से आपने अपने माइंड में जो भी आप पढ़ रहे हैं ना उसकी एक पिक्चर बना लेनी है। इस तरह वो चीज़ आपके माइंड में रह जाएगी। सो एमडी कैट में अच्छा स्कोर करने के लिए बुक रीडिंग मस्ट है। और बुक रीडिंग का जो तरीका मैंने आपको बताया है आपने उसी तरीके से बुक रीडिंग करनी है, तभी जाके वो इफ़ेक्टिव होगी। बुक रीडिंग के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है रिवीजन। और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं इस पे वीडियो भी बना चुकी हूँ कि एमडी कैट के लिए रिवीजन किस तरह से करनी है। अब रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आपने बुक को खोला और दोबारा आपने सारी लाइंस को रीड किया और आपने कहा कि आपने रिवीजन कर ली। रिवीजन हमेशा आपने बुक को क्लोज़ करके करनी है और अपने माइंड में जो भी चीज़ आप रिवाइज़ करना चाह रहे हैं उसको रिकॉल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप राइबोसोम वाला जो टॉपिक है ना उसको आप रिवाइज़ करना चाहते हैं तो आप बुक क्लोज़ करेंगे और फिर आप अपने माइंड में रिकॉल करेंगे कि राइबोसोम किसने डिस्कवर किए, कब डिस्कवर किए, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में क्या डिफरेंस होता है, राइबोसोम का साइज़ क्या होता है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में, इनका फंक्शन क्या होता है और ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपने खुद ही अपने माइंड में जब आप रिवीजन करो ना खुद ही अपने माइंड में आपने क्वेश्चंस बनाने हैं और ख़ुद ही उनका आंसर देना है। और मेरे ख्याल से ये बेस्ट वे है रिवीजन करने का कि क्वेश्चन बनाएं अपने माइंड में और फिर खुद ही उन क्वेश्चंस को आंसर करें। और इस चीज़ के दौरान यानी रिवीजन के दौरान आपने अपनी बुक को नहीं खोलना। फिर आपको पता भी चल जाएगा कि कौन कौन सी जगहों पर आप भूल रहे हैं उस टॉपिक को। फिर आप वो नोट कर लें, जहाँ पर आपको भूल रहा है वो पॉइंट आप रजिस्टर पर नोट कर लें और दोबारा आप बुक से देख लें कि आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं, यहाँ से आप भूल रहे हैं। सो रिवीजन इज़ मस्ट टू क्रैक एमडी कैट। और रिवीजन करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप बुक क्लोज़ करके अपने माइंड में उस टॉपिक को रिकॉल करें। जो थर्ड पॉइंट है एमडी कैट क्रैक करने के लिए वो है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस आपने एक तो करनी है जो प्रैक्टिस बुक्स होती हैं वहाँ से, और दूसरी जो प्रैक्टिस की फॉर्म है वो है टेस्ट। टेस्ट जब आप दे रहे होते हैं तो वो भी आपकी एक किस्म की प्रैक्टिस हो रही होती है। अच्छा, आप कुछ स्टूडेंट्स एमडी कैट की प्रिपरेशन के दौरान क्या करते हैं कि 2-3 हफ्ते पहले उन्होंने कोई टॉपिक पढ़ा होता है और जब उसका टेस्ट आ जाता है तो उनको लगता है शायद जो टॉपिक 2-3 हफ्ते पहले पढ़ा था वो उन्हें आता है और वो बगैर प्रिपेयर किए बगैर रिवाइज़ किए टेस्ट दे देते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपने कोई भी टेस्ट रिवाइज़ करके देना है, प्रिपेयर करके देना है। बेशक आपने उसे बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है बट टेस्ट से एक दिन पहले उसको ज़रूर रिवाइज़ कर लें। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके फॉर एग्जांपल 50 में से 47 मार्क्स आ गए तो आपने इस बात पे खुश नहीं हो जाना कि बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं। जो आपके 3 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं आपने उनको देखना है कि आपने कहाँ पे गलती की है। यानी ज़्यादा मार्क्स लेकर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना और अगर कम मार्क्स आ गए हैं तो डिसअपॉइंटेड नहीं हो जाना, बिकॉज़ ये आपकी सिर्फ सेल्फ असेसमेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो है क्वेश्चन रीडिंग। और मेरे ख्याल से ये इन तमाम पॉइंट्स में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी होती है, रिवीजन भी की होती है, प्रैक्टिस भी की होती है, बट क्वेश्चन को रीड करने में गलती कर देते हैं।
और क्योंकि वो समझते हैं कि टाइम कम है तो वो जल्दी जल्दी क्वेश्चन रीड करते हैं, तो वो जल्दी में उनका क्वेश्चन वो गलत रीड कर लेते हैं और गलत ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोटिक सेल, और वो नॉट को पढ़ना भूल जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि ऑल ऑफ दीज आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट, ठीक है, तो एक्सेप्ट का वर्ड पढ़ना भूल जाएंगे। या कभी और भी बहुत सारे इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, और एमडी कैट में आते ही इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें वो ये चेक करना चाह रहा होता है कि क्या स्टूडेंट फोकस करके क्वेश्चन रीड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये चीज़ भी प्रैक्टिस से आएगी। जैसे जब आप डिफरेंट अकेडमीज़ की प्रैक्टिस बुक पढ़ेंगे ना, तो वहाँ भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन रीडिंग से रिलेट करते होंगे कि आप कितने गौर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए उसको 2 से 3 दफ़ा तो ज़रूर पढ़ें। लास्ट पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हैं या आप एमडी कैट के स्टूडेंट हैं तो टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो यूएचएस पेपर बनाता था उसमें होते थे 200 एमसीक्यूज़ और टाइम होता था 2 आवर्स 30 मिनट्स। लेकिन जो अब एमडी कैट होता है वो पीएमसी के अंडर होता है और उसमें 210 एमसीक्यूज़ होते हैं और 3 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम होता है। यानी आपके पास काफ़ी टाइम होता है एमडी कैट के दौरान। तो आपने टाइम मैनेजमेंट की टेंशन नहीं लेनी। बट कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब वो देखते हैं कि बहुत टाइम है तो वो बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर करने लग जाते हैं और एंड में जाकर टाइम कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो पेपर का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है ना उसको करने में गलती करते हैं या परेशान हो जाते हैं कि अब टाइम कम रह गया, तो वो जो एमसीक्यूज़ आते होते हैं उनको भी गलत करना स्टार्ट कर देते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आपको आएगी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने में, और जो पीएमसी के प्रैक्टिस टेस्ट है ना वो आप करें। वहाँ पे एक टाइमर लगा होता है तो वो आपको टाइम मैनेजमेंट करने में हेल्प करेगा। जी, तो आज की वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसे टिप्स बताए जो कि आपको एमडी कैट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे। और इसमें आ जाती है आपकी बुक रीडिंग, आपकी रिवीजन, प्रैक्टिस, क्वेश्चन को गौर से रीड करना और टाइम मैनेजमेंट। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।